ये है हमारा एक फॉलोवर जिसका मैसेज आया कि भैया मेरे को नेपाल जाना है, लेकिन इसके क्वेश्चंस की लिस्ट इतनी बड़ी थी कि भाई साहब मैंने सोचा क्यों ना वीडियो ही बना दी जाए। सबसे पहला क्वेश्चन था इसका, भैया नेपाल जाने के लिए वीजा लगता है कि नहीं लगता? भाई नहीं लगता वीजा लगता। जैसे कि तुम सबको पता है कि भाई नेपाल अपना छोटा भाई है, तो नेपाल जाने के लिए कोई वीजा नहीं लगता, कोई एम्बेसी के धक्के नहीं खाने पड़ते। नेपाल अपना छोटा भाई है भाई, कह तो दिया। पासपोर्ट चाहिए या सिर्फ आधार कार्ड से काम चल जाता है? भाई सिर्फ आधार कार्ड से काम चल जाता है, नो पासपोर्ट नो कुछ भी, बकचोदी। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि पासपोर्ट आना चाहिए, आने वाला है, अभी पता नहीं है, लेकिन अभी तक सिर्फ आधार कार्ड से काम चल जाता है। जिससे तुम फ्रॉड करते हो ना इंडिया में, वही आधार कार्ड। वहाँ पे अब कौन सी करेंसी चलती है भाई? वहाँ पे चलती है देखो नेपाली करेंसी, नेपाली रूपी चलता है भाई वहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारे से सस्ता है, छोटा बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया नेपाल हमारा छोटा भाई है, तो वहाँ पे हमारा 100 का नोट भी चल जाता है जनरली भाई, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं चलते। कभी तुम 500 के चलाने लग जाओ, नहीं 100 रुपए चल जाएंगे। अब वहां पे हमारी यूपीआई ऐप चलती है कि नहीं चलती? देखो बेसिकली हमारी बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि कैफेज हो गए, वहाँ के टेम्पल्स हो गए, वहाँ की बहुत सारी दुकानें हो गई, वहां पे तो तुम्हारी यूपीआई चल जाएगी बहुत आराम से, जो जैसे हमारी एप्लीकेशन है भीम, उसी से चल जाएगी। लेकिन अभी भी भाई 70-80% जगह पे चलती है, तो इसलिए अपना कैश लेके जरूर जाना, ठीक है। कभी तुम वहां पे जाओ और उसके बाद कहो तूने तो कहा था यूपीआई चलती है, वहां तो चलता नहीं कुछ भी। वहां पे जाने के लिए तुम्हारे को भाई बजट कितना लगेगा? बजट तुम्हारे को भाई 6-7 दिन के लिए अगर तुम जाते हो तो तुम्हारा 15 से 20 हजार रुपए लगेगा, अगर तुम बकचोदी ना करो तो, ठीक है। तो अपनी बकचोदी थोड़ी सी कम रखना और खर्चा सोच समझ के करना, ठीक है। कभी तुम सोचो कि फुल लवारा कर दी, ऐसे मार दे हम तो, लेकिन 15-20 हजार रुपए में तुम इतनी बढ़िया जगह घूमने जा सकते हो कि ओहो मजा आ जाएगा। यहाँ पे जाने का भाई बेस्ट टाइम है देखो मार्च, अप्रैल, मई, अरे ये तो चला गया। यहाँ पे जाने का भाई बेस्ट टाइम देखो सितंबर और अक्टूबर भी है, क्योंकि भाई नेपाल में इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्लियर वेदर होता है, माउंटेन्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, बारिश होके एकदम साफ हो चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो सेक्सी फोटोज खींचेगी तुम्हारी, मजा आ जाएगा तुम्हारे को। अब भाई वहाँ पे तुम इंटरनेट कैसे चला सकते हो, या हमारे को सिम लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? देखो तुम्हारे को सिम तो लेनी पड़ेगी। देखो वहाँ पे एनसेल चलती है, वहाँ पे नेपाल टेलीकॉम चलती है, लेकिन वहाँ पे भाई इंडिया की भी ई सिम चल जाती है, ठीक है। तो तुम्हारे को अगर इंटरनेट यूज करना है तो तुम अपना ई सिम से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कम करना, कभी पता चले तुम्हारा उसका बजट ही आ जाए साला 20 हजार रुपए। सेफ्टी के मामले में नेपाल कैसा? सेफ्टी के मामले में नेपाल बहुत ही बढ़िया जगह है भाई, जनरली वहाँ पे इतने ज्यादा बकचोदी नहीं होती है। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो तुम्हारे साथ दुनिया अच्छी रहेगी, इतना चोरी चारी तो कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे तुम्हारे साथ एक स्कैम हो सकता है बहुत बड़ा। तुम्हारे को नॉर्थ फेस देके ये बोल सकते हैं कि भाई 500 रुपए में ले ले, बहुत सेक्सी एकदम बढ़िया ओरिजिनल नॉर्थ फेस मिलता है, ठीक है। तो नॉर्थ फेस 500 रुपए में नहीं मिलता भाई, नॉर्थ में फेस करके बहुत चाटे मारना उसके। वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें तुम्हारे को बता चुका हूँ आज के एपिसोड में, लेकिन भाई अभी 10-12 एपिसोड आने बाकी है, तो तुम्हारे को नेपाल के बारे में तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो जब तक के लिए फॉलो कर लो, कल मिलते हैं 9 बजे।